औषधियों का, दो पौधों का ज्ञान इस वीडियो में लेना चाहूंगा मैं वैद्य जी से। पहले तो ये पुनर्नवा है, ये देखिए ये पौधा इस तरह से दिखता है, पुनर्नवा। और ये जो वैद्य जी दिखा रहे हैं ये भृंगराज है। तो इन दोनों का ही मैं एक एक करके जानकारी लेना चाहूंगा, ये किस में बीमारी में काम आएगा और किस तरह से प्रयोग में लिया जा सकता है। वैद्य जी बताइए। हाँ, तो ये पुनर्नवा, इसका नाम यथा नाम तथा गुण, यानी पुनर्नया करेगा, यानी आपके लीवर की महाऔषधि है पुनर्नवा। ये खेत वाला ही पुनर्नवा ले लीजिए, इसको सुखा लीजिए, इसका पाउडर बना लीजिए। एक एक फंकी गर्म पानी से लेते रहने से पीलिया जैसी बीमारी और लीवर की सूजन और लीवर का फैट ये खत्म कर देता है। पुनर्वारिष्ट भी बनता है इससे, उसको भी पी लीजिए अरक मकोई के साथ, वो भी फैटी लीवर ठीक करता है। और लीवर की इसका पीस करके पिला देने से लैट्रिन आती है कई बार और पीलिया खत्म हो जाता है। तो दूसरे वो कई तरह का पुनर्वा होता है। एक पुनर्वा ऐसा भी होता है कि उसको कान पे यहाँ लगाने से ही हाइड्रेशन ठीक हो जाती है। वो अलग अलग वैरायटी है। ये है भृंगराज यथा नाम तथा गुण, आप सभी जानते हैं। भृंगराज ऑयल बनता है बाल काले करने के लिए, इसका लेप भी करते हैं। भृंगराज का आखे के दूध पत्ते के साथ पीस करके, जिनको फंगल हो जाए, फंगल इन्फेक्शन यानी बैक्टीरिया होकर चिकने चिकने जो उड़ जाते हैं बाल, और किसी को उड़ गए हो ना, बहुत सारी, एक लड़की अभी आई मेरे पास, सारे शरीर के बाल फंगस से उड़ गए, चिकना हो गया, मुंह ये भी सब उड़ गई हैं। मैंने कहा भाई ये तो बड़ी विलक्षण बीमारी है, लेकिन ये ठीक हो जाएगी तो ठीक हो जाएगी, मेरे पास आएगी तो ठीक हो जाएगी, नहीं तो नहीं। ये भृंगराज में एक गुण हो रहा है, इसका चूर्ण, भृंगराज का चूर्ण, गोखरू का चूर्ण, काले तिल का चूर्ण और आंवला रसायन मिला करके बराबर बराबर, और थोड़ी चाहे तो मीठा मिश्री खांड मिला लें, और 6 महीने तक इसकी फंकी लेने से बाल, गंजे बाल ठीक उग जाते हैं अपने आप ही। ये बहुत अच्छी चीज है। नजला की भी दवा, इसका जूस निकाल के नाक में टपकाइए, और टपकाने से जो बढ़ी हुई हड्डी और मांस अपनी जगह ठीक चला जाता है, और घाव को ये 3 दिन में ठीक कर सकता है। इतना गुण है इसके अंदर, और इसके इतना वर्णन हम नहीं कर सकते हैं जितने इसके गुण हैं। तो ये जो आपने भृंगराज के बारे में बताया वैद्य जी, जैसे आपने बताया कि किसी के बाल अगर गुच्छा गुच्छा निकल गया है या झड़ रहा है से ज्यादा, वो थोड़े गंजे हो गए हैं, तो उनके बाल को भी ये उगा देता है। लेकिन इसमें भी तो एक होगा कि जैसे आपका वर्तमान में अभी तुरंत आपको साथ ऐसा हुआ है कि आपके बाल झड़ गए या गुच्छे गुच्छे निकल गए, आप गंजे हो गए हैं, तब ये औषधि का प्रयोग करेंगे पौधे का तो ठीक हो जाएगा। लेकिन अब इसमें 9-10 साल 12 साल 15 साल बीत जाएगा तो उसमें थोड़ा सा उसमें भी काम करता है ये, उसमें टाइम लगेगा, लेकिन खाने में भी मैंने यूज बताया है। और उसका ऑयल भी बन आता है बाजार में, या बना लें आप ऑयल, तो बड़ी किताबों में लिखा मिल जाएगा कहीं ना कहीं, या हमसे पूछ लें ऑयल कैसे बनेगा। और उसको लगाने से, खाने से हमने देखा 6 महीने में अपना रिजल्ट पूरा दे देता है। इसी बीच में मैं वैद्य जी से पूछना चाहूंगा, भृंगराज का तेल आपके अनुसार कैसे बनाया जा सकता है? क्योंकि मार्केट में भृंगराज के तेल आयुर्वेदिक कंपनियों ने बहुत लॉन्च किया हुआ है और बहुत सारे स्वदेशी आयुर्वेदिक स्टोर लोग बेच रहे हैं, लेकिन इनमें से भी कोई ऐसा होगा जो सबसे बढ़िया होगा, या आप अपने घर में ही अच्छा बना लें किसी वैद्य जी के द्वारा सोचकर, समझकर, सुनकर, तो वो मैं उसको ज्यादा अच्छा मानता हूँ। तो वैद्य जी आप ही बता दीजिए। तो जैसे भृंगराज है और बड़ के अंकुर हैं, वो लाल लाल से आगे हो जाते हैं। अंकुर लें कुछ, जैसे 200 ग्राम ये भृंगराज लिया, 200 ग्राम बड़ के अंकुर लिए जी, और 200 ग्राम आपने ले लिया गुड़हल के फूल, मार्केट में भी मिल जाता है जी, गुड़हल के फूल, और हाँ, और मेहंदी के पत्ते ले लीजिए, और इन चारों को लेकर आंवला ले लीजिए, आंवला 200 ग्राम। इन सबको जो है आप कूट करके इसका एक तरह लुगदी बनाइए, और इनके 6 कम से कम 8 गुने पानी में पकाइए। जब पानी चौथाई रह जाए तो चौथाई पानी इन्हें निचोड़ के फेंक दीजिए, उसमें जितना पानी है उतना ही तेल डाल दीजिए, और जो तेल चाहे सरसों का डाल दीजिए आप। जब तेल मात्र शेष रह जाए, बस उसी तेल को आप लगाते रहें, वही भृंगराज भृंगराज ऑयल है। अभी वीडियो में आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक ये कटोरा टाइप का है मेरे पास, और इसके अंदर बहुत सारे कैप्सूल रखे गए हैं। तो इस कैप्सूल को किस तरह से उपयोग किया जाता है, ये कौन सी बीमारी में काम आता है, और वैद्य जी ने ये कैप्सूल बनाया हुआ है। आइए वैद्य जी से जानते हैं इसके बारे में, ये किस लिए बनाया है उन्हें।
वैद्य जी। हाँ, तो ये आपने जो बताया ना कि मैं जो बना रहा था, आप मेरे पास आए, ये कैप्सूल जो है जी। ये मैं बना रहा हूँ। इसमें कुटकी है, कुटकी कुटकी। कुटकी का पाउडर आता है, जी। या उसको पीस लें अपने घर। कुटकी और पित पापड़ा। पित पापड़ा ये गेहूं के साथ उगता है, जंगली घास है। और तीसरे इसमें है सरपों का, सरपों का। और इसमें थोड़ा मिलाया मैंने रस कपूर, रस सिंदूर, रस सिंदूर, रस कपूर भी मिला सकते हैं। रस सिंदूर मिला करके ये कैप्सूल में भर रहा हूँ। किस लिए? कि लीवर की कोई भी बीमारी है, लीवर चाहे इतना गल गया हो नीचे से, वो भी ठीक हो जाता है। इनका काढ़ा भी, इन जड़ी बूटियों का काढ़ा और ये कैप्सूल देने से लीवर कुछ दिन में ही ठीक हो जाता है। और पीलिया की तो ये महाऔषधि है। हेपेटाइटिस सी का इलाज करता हूँ ना मैं, और हेपेटाइटिस सी का मैं बताऊं आपको कि मेरी चिकित्सा बहुत आसान और सरल है। क्यों है सरल? कि मैं जो हूँ पूर्व जन्म के संस्कारों से वैध हूँ और संपन्न परिवार से हूँ, इसलिए मेरा काम धन लूटना नहीं। धन कहाँ ले जाऊंगा? मेरे पिताजी की संपत्ति अरबों की मेरे काम नहीं आ रही। तो मैं देना चाह रहा हूं आपको कि आप जो है ना इधर उधर धक्के ना खाएं। मेरे पास पेशेंट जब आता है, जब बिल्कुल धन भी लूट जाता है, सब कुछ लूट जाता है, मेरे लिए परेशानी बन जाता है। ठीक तो हो जाते हैं, केवल दवाई ठीक नहीं करती। एक भावना, यानी भाव चिकित्सा भी है। एक भाव चिकित्सा। कैसी भाव चिकित्सा? आपकी भावना होनी चाहिए ठीक होने की, उसके प्रति। जैसे कि आस्था होती है ना, लकड़ी का देवता बना के आप उसकी आस्था कर सकते हैं। और किसी पेड़ को अगर समय पे छुएं 12 बजे रोजाना, 21 दिन छू कर देख लीजिए, वो 12 बजे 1-2 मिनट इधर उधर, तो भाव चिकित्सा में वो भी रोग भी ठीक कर देता। वो भी इस तरह से ये कैप्सूल मैं बना रहा हूँ। ये कैप्सूल बहुत ही अच्छे हैं। और अभी एक आध जानकारी और लें आप। वैद्य जी से मेरा जो अगला सवाल है वो किसी जड़ी बूटी पे नहीं है, ये एक साधारण सा सवाल है। सवाल यही है कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी मास तक हम ठंड के प्रकोप में रहते हैं। सर्दी का मौसम चल रहा है, ठंड का मौसम चल रहा है, तो सर्दी, जुकाम, बुखार और नजला और इस तरह की बहुत सारी, डेंगू, मलेरिया, इस तरह की बहुत सारी बीमारियां लोगों को होती हैं और हो भी रही हैं। तो घर बैठे क्या आप दवा बना सकते हैं, क्या उपचार कर सकते हैं, इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं वैद्य जी से। और वैद्य जी से मैं ये भी जानना चाहूंगा कि इसका जो इलाज है, क्या हम किसी चिकित्सक के पास जाके कराएं या अपने घर में कोई दवा बना सकते हैं? जी, बहुत अच्छा आपने सवाल किया है। और बहुत ही अच्छी अच्छी सरल दवाइयां हैं इसकी। जैसे कि एक दिन क्या हुआ, जब जनरल वीके सिंह जी चुनाव लड़ रहे थे, तो रात में मैं भी बैठा था। उनकी पत्नी ने कहा, अरे मुझको तो वायरल हो गया दिखे, ये मुझे तो नजला जुकाम जैसा एकदम से हुआ है, अब क्या करूं? अब तो डॉक्टर भी नहीं मिलेंगे। मैंने कहा नहीं नहीं, मैं तो हूं। मैंने कहा तवे पर नमक को भूनिए, और जब नमक, हाँ नहीं, कैसा ही नमक हो, या घरेलू नमक कोई सा हो, और उसको भून करके और 4 चुटकी तवे पर डाल के थोड़ा सा पानी डालिए, आधा कटोरी, और जब छुन छुन करके पक जाए तो 2 घूंट उसे पी लीजिए। 3-4 घंटे बाद फिर पीना, और कल को फिर पी लेना। तो एक दिन मेरे को वो सम्मानित कर रही थी, एक ट्रॉफी दे रही थी, एक साल भर में जो योग दिवस मनता सरकार मनाती है जी, उसमें। तो मैंने कहा जी मैं नमक वाला वैद्य। उन्होंने कहा अरे नमक तो बहुत अच्छी दवाई निकली। मगर नमक तो बहुत अच्छी दवाई है, हड्डी भी जोड़ देती है। तो दूसरी बात यह अभी मैं बतलाता ना, धतूरे के बीज और जो है मुनक्कार, पानी इसमें पका कर जब मुनक्का रह जाए तो सुबह शाम खाइए, वो इस ठंड की, नजला की काफी अच्छी दवाई है। दूसरे ये जो अमलतास की फली है ना, इसका काढ़ा पीने से भी बहुत सारे रोग ठीक हो जाते हैं। बुखार की भी दवाई है, अमलतास बोलते हैं इसको। हाँ, अमलतास, आरग्व, स्वर्णाभ, कई नाम है इसके। सोने जैसी आभा होती है, जब फूल आते हैं, इसके फूल की सब्जी भी खा लेते हैं। लेकिन इसे कूट करके थोड़ा सा हिस्सा लीजिए, पका के दीजिए, बच्चों का भी पेट साफ करेगा, आदमी का बैक्टीरिया को मारता। बुखार की भी खास दवाई है ये, हाँ, नजला बुखार की। तो ये नमक जो है मेरा ना भूल जाइए, दुनिया भर की दवा भूल जाइए, नमक मत भूलिए। नमक का किस तरह काढ़ा पीना है, तो ये बहुत ही अच्छी दवाई है, मैंने इसका अनुभव किया है। अभी तक जो भी मैंने सवाल इस वीडियो में वैद्य जी से पूछा है वो जड़ी बूटी पे था।
लेकिन एक जो सवाल अभी रह गया है, जो मेरे दिलो दिमाग में हमेशा बैठा हुआ है, 4-5 साल से मैं ये नोटिस कर रहा हूँ कि लोगों को फैटी लीवर हो रहा है। ये अंग्रेजी शब्द है फैटी लीवर। ये होता क्या है, ये क्यों होता है, और ये 4-5 सालों में इतना ज्यादा बढ़ क्यों गया, और ये क्या गांव में जो लोग रहते हैं, गांव देहात में, उनको भी फैटी लीवर होता है, या सिर्फ शहर के लोगों को ही फैटी लीवर हो रहा है, और इसका घर में बैठे उपचार कैसे कर सकते हैं, या कौन सी दवा हम लेके इसका अपना उपचार कर सकते हैं। इसी विषय पे मेरा ये गंभीर सवाल है वैद्य जी से, और वो मार्गदर्शन करें, इसके बारे में बताएं वो। हाँ, तो ये आपने बहुत ही बढ़िया सवाल पूछा है। और आजकल ये समस्या बहुत होती जा रही है। समस्या क्यों हो रही है? समस्या का कारण जो है, प्रज्ञा अपराध मूलम सर्वयोगानाम, और ऋग्वेद में एक मंत्र आया, हित भुक चित भुक मित भुक। अपने हित में खाइए, जो मेरे लाभ करे मुझको वही खाइए, जो पेट भरना नहीं है बल्कि अपना हमें खाना है हित के लिए। हित भुक चित लगा के खाइए। ऐसा ना सचिन का बल्ला भी देखते रहे खाना भी खाता रहे, ना ऐसे काम नहीं चलेगा। टीवी भी देखते रहे खाना खा रहे हैं, नहीं, दच्चित होकर के चबा चबा के अच्छी तरह से परमात्मा को समर्पित करके खाना चाहिए जी। मित भुक, नियमित नियम से खाइए। ऐसा नहीं है आप अगर ड्यूटी पे भी हैं तो ऐसा करें, आप समय पे शाम को 7 बजे कुछ खा लें, और जब थोड़ा बहुत खाएं घर आके, फिर ऐसा नहीं कि रात को 11 बजे पेट भर के आप सो जाएं, नहीं, ऐसा नहीं है। वेद तो कहता है कि सूर्य के छिपने के बाद खा लेना चाहिए, जैसे जैनी लोग खाते हैं जी। और सूर्य के उदित होने पर खाना खा लीजिए। नाश्ता मत करिए, खाना खा के जाइए। दोपहर को भूख लगे तो कुछ खाइए, वो अलग बात है। दूसरी बात, ये फैटी लीवर का मतलब ये है कि जो हमारे उल्टा सीधा खाएंगे, हमारे अंदर जो है एसिड बनेगा, एक तरह का फर्मेंटेशन होकर तेजाब बनेगा, हाइपर एसिडिटी होगी, तो वो खट्टा रस जो बनेगा, खट्टा रस जब चिकनाई के संपर्क में जाएगा तो वो चिकनाई के साथ मिल करके कुछ ऐसा पदार्थ बन जाएगा कि वो फिर पिघलेगा नहीं, ठोस बन के कहीं चिपक जाएगा। जैसे कि पहली जो बुजुर्ग औरतें होती थीं, वो शाम को खूब दूध घी होते थे, लेकिन शाम को रोटी नहीं चुपड़ती थी। दूसरी बात ये है कि वो खटाई के साथ और कढ़ी के साथ घी नहीं देती थी। आप भी खटाई के साथ उसके घी नहीं लेना चाहिए। आप खट्टा रस भी खाएंगे और घी भी खाएंगे तो फैटी लीवर हो जाएगा। अब मैं फैटी लीवर की आपको दवाई बताता हूँ। एक सीधी सी बात है, अविपत्तिकर चूर्ण आता है एक बाजार में, अविपत्तिकर चूर्ण। वो आजकल क्या है, आदमी की ऐसी कैपेसिटी हो गई है कि वो अकेला काम नहीं करता है। हमने अनुसंधान किया कि अमरूद के पत्ते सुखा करके उसका पाउडर चूर्ण के बराबर मिला लीजिए और रख लीजिए। बस सुबह शाम ताजे पानी से 1-1 चम्मच हल्की हल्की लीजिए। कुछ दिन में आप देखेंगे फैटी लीवर ठीक हो जाएगा। तो वो कितने, मतलब इस तरह से प्रयोग दवा का करना है, वो कितने दिन या कितने महीने तक करना है? वो तो आपको 3-4 महीने करना पड़ेगा। और आप जो अरकमकोय और पुनर्वरिष्ठ जो बतला रहे हैं, इनका सेवन करने से भी फैटी लीवर ठीक होता है। एक बार अगर फैटी लीवर ठीक हो जाता है किसी का, तो आप गलती से भी उन चीजों को अपने जीवन में ना अपनाएं जिसकी वजह से ये फैटी लीवर हुआ है। नहीं तो आपका एक बार ठीक होगा, फिर ठीक होगा, और इसी में आप लोग उलझे रहेंगे, मरण हो जाएगा, मरण। तो इससे बाहर निकलना होगा आप लोगों को। और मेरा इसी बीच में एक और सवाल है। आजकल गैस, अपच, एसिडिटी बहुत लोगों को, सभी को हो रहा है। 100 में से 95-96 लोगों को एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी होता है। इसके बारे में भी बताइए कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, और थोड़ा सा मार्गदर्शन दीजिए। ऐसा नहीं हो रहा कि ये जो अमलतास में कह रहा था, अमलतास का मतलब है अमल पित्त बनता, जो एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी, उसकी अच्छी दवाई है। लेकिन दवा तो जब काम करेगी जब हम नियमित और हितभुक, चितभुक, मितभुक भोजन करेंगे जी। तो अगर हम जो है अपने को स्वस्थ रखना ही नहीं चाहेंगे, हमारा उधर ध्यान ही नहीं है, तो दवा क्या काम करेगी? गैस तो जब बनेगी ना, जब हमारी 32 फुट की जो आते हैं उनमें जो सर्किट में जो खाना बह रहा, चल रहा है, उसमें कहीं रुक जाएगा। जैसे कि गंदे नाले में कहीं रुकावट आ जाती, तब उसमें बदबू होती है। तो ऐसे ही अगर हमारा सर्कल में पेट साफ होता रहेगा तो हम जो है
ठीक रहेंगे। नहीं तो जैसे ही मल रुका ना, 1.5 किलो मल हमारी बड़ी आंत में रुका रहता है, और 1.5 किलो मल में 1.5 खरब बैक्टीरिया लाभदायक रहते हैं। और अगर वो 1.5 किलो से ज्यादा रुकता है, ज्यादा टाइम रुकता, तो उसमें फिर क्या होगा कि उल्टे हमारे स्टोमच में तेजाब बनेगा। सल्फ्यूरिक एसिड जो 0.2 रहता है वो 6, 7, 8 बनेगा। 6, 7, 8 बनेगा तो जो लीवर हजम कर रहा, रस बना रहा, पेंक्रियाज को जो दे रहा, तो पेंक्रियाज बीटा सेल बनावेगी काहे की, जब उसको रस नहीं मिल रहा है। यानी हमारे यहाँ कारण का इलाज होता है, हम रोग का इलाज नहीं करते हैं। रोग क्यों हो रहे हैं और क्यों का इलाज करते हैं। आधुनिक चिकित्सा, यूरोप वाली चिकित्सा जो है रोग का इलाज करती है, वो कारण को नहीं देखती है। कारण से लेकर कार्य तक सुनियोजित तरीका बता दे, वही विज्ञान है। और विज्ञान तो ज्ञान की वह पद्धति है जो पदार्थ में छिपी अंतर शक्ति को खोजती है। अब जिसको इलेक्ट्रॉन्स बढ़े हुए हैं, यानी अग्नि बढ़ जाएगी, तो फर्मेंटेशन आप ही होएगा। ज्योतिष कहता है उसका सूर्य उच्च के भाव में आ गया, इसलिए इसे डिप्रेशन, तनाव है। और जो है इसका जो है काम बिगाड़ दिया उसने, शनि ने और राहु ने काम बिगाड़ दिया है। जैसे कि अभी मैं, उसका इलाज है, ऐसी बात नहीं, होपलेस नहीं होना चाहिए। पेंडुलम घूम जाएगा एक दिन, पेंडुलम जरूर घूमेगा, चिंता मत करिएगा। मैं सामने अभी इन भाई को भी कह रहा हूँ कि इन्हीं की बात बता रहा हूँ, शायद मैं बता तो किसी और की बात रहे हूँ, लेकिन इन्हीं पर भी ये सेट बैठती है कि उनका क्या काम कर दिया, शनि ने बिगाड़ दिया काम। शनि सदा इनके नुकसान में नहीं रहेगा। अब हमारे संपर्क में आए तो शनि इनके साथ लग जाएगा। वैद्य, कवि और वैज्ञानिक ये संस्कारवान आत्मा होती हैं। नाड़ी वैद्य तो देश में कहीं कहीं कोई मिलता है, और वो निष्काम भाव से काम करता है, उसके अंदर भावना होती है, केवल दवा काम नहीं करती है। इनके अंदर जो आत्माएं हैं, वो हमारी आत्मा, इसकी आत्मा और यो रोगी की आत्मा का सामंजस्य बनेगा तो चिकित्सा हो जाएगी। सामंजस्य नहीं बने तो चिकित्सा नहीं होगी। आजकल यही कमी है कि चिकित्सा में सामंजस्य नहीं है, और रोगी को बिजनेस का धंधा बना लिया है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो फैटी लीवर के लिए बता, अमरूद के पत्ते का पाउडर और उसमें एविपत्ति कर चूर्ण के सामान मिला के सुबह शाम एक फंकी लें, पुनर्वा रिट और अरक मकोए मिला करके पीवे, या अमलतास की फली फ्री में मिल जाती है मौसम में, इनको उबाल के पीने से, और बच्चों को सांप लैट्रिन नहीं आती है तो ये बहुत अच्छी है, और बुखार भी उतारती है ये। और पहले तो कहते थे खाट में अगर लगा दे चारपाई में तो मच्छर, वो भी खटमल भी भग जाते हैं, तो बैक्टीरिया ना सके ये। ठीक है, बहुत अच्छी आज बात आपने पूछी है, और बढ़िया है कि हमारी सेवा जो आपके द्वारा समाज को मिलती रहे। और आपका जो चैनल है ये निष्काम भाव से जो काम कर रहा है, गाय के साथ जुड़े हो जाए। गाय के साथ तो आज हम जुड़े ही नहीं है। गाय के साथ जिस दिन हम जुड़ जाएंगे, एक एक गाय, एक एक देसी गाय एक एक आदमी के साथ होगी। और शहरों में देखा नहीं, कुत्तों की समस्या बनी हुई है। अरे सरकारों से कहना चाह रहा हूँ, गाय रखें सब लोग, कह दो एक एक गाय बांध लो कोठियों में, एक एक छोटी छोटी 25 गज जगह गाय के लिए सही। और उसमें एक परिवार को नौकरी मिलेगी, उनको दूध घी मिलेगा। काहे को फैटी लीवर होंगे, मट्ठा पीवेंगे तो। फैटी लीवर तो बना रखे, कुत्ते पालो मजे से, कुत्ते को साथ रखते रखते, और उनको रेबीज हुआ। मेरे पास आए राजनगर में, सामने जब कुत्ते के डॉक्टर के पास आए, उन्होंने कहा वैद्य जी से मिलो, ये रेबीज का इलाज मैं नहीं जानता। तो मैंने कुचला खिला के उनको रेबीज ठीक कर दिया। कुचला खा के कुत्ता मर जाता है। तो ये कितनी अच्छी जानकारियां हैं, बहुत सारी जानकारियां हम जो हैं ये रवि जी से निवेदन करेंगे कि इस जनता को कई बार इस तरह की बात बतलाई जाए। हम तो कोई रखते ही नहीं अपने पास विचार, हम रखेंगे किसके लिए रखेंगे भाई? जनता को दें, जनता इनमें आए वापस लौट के। हम तो शिक्षा के ऊपर भी आपको बहुत प्रवचन दे सकते हैं। शिक्षा तो हमारी सरकार अब ठीक करती जा रही है, देखते हैं। अब भारत जो है पुनः जो है धर्म गुरु बन जाएगा और आर्यवर्त बन जाएगा, ऐसा हमें लग रहा है। नमस्ते। रवि जी से मुझे याद आया कि रवि जी भी हैं जो बिहार के हैं, जो छपरा से हैं, और वो वैद्य जी से काफ़ी ज़्यादा वो सीख रहे हैं, नाड़ी का ज्ञान ले रहे हैं, जड़ी बूटियों का ज्ञान ले रहे हैं।
तो वैद्य जी ने अभी जो नाम लिया रवि जी का, ये उन्हीं का ही कह रहे थे। बाकी आप सभी को मेरा नाम विनय कुमार सिंह पता है। विनय कुमार जी। तो विनय कुमार सिंह जी तो अच्छा काम कर रहे हैं। विनय वैद्य जी का कुमार जी कहना, से विनय करो आप, बार बार हमको ये चैनल देते रहे। विनय जी का नाम तो वैद्य जी ने बोल दिया कि बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन मुझे संतुष्टि तब होगी जब हम सब लोग मिलके आयुर्वेद को बढ़ावा देंगे, जड़ी बूटी का ज्ञान रखेंगे, लोगों को बचाएंगे। लोगों को बचाना, जैसे आज मेरे साथ में जो यहाँ पे आए हैं, मैं आज इसलिए भी आया हूँ क्योंकि एक संदीप जी हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं जो कानपुर के हैं। वो फैटी लीवर से संबंधित उनको दिक्कतें थी कुछ लीवर से, तो मैंने उनको यही कहा था कि आप हमारे साथ जीतराम शास्त्री जी एक बहुत अच्छे वैद्य हैं, उनके पास चलिए, उनसी से आप अपना इलाज करवाइए और आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो मैंने उनसे यही कहा कि मैं चैनल के लिए, लोगों के लिए वीडियो भी शूट करूंगा और आपको मैं ठीक भी करवा दूंगा वहां से। तो ये सब चीजें हमें करना चाहिए। अपने बारे में मत सोचिए, अपने समाज के बारे में, अपने गौ माता के बारे में, किसान भाइयों के बारे में, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले के बाद ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं समाज के लिए। हमें सबके साथ मिलकर अच्छी चीजों को प्रमोट करना है, बढ़ावा देना है। यही भारत की सभ्यता, संस्कृति है, यही विचार है। जय गौ माता।